वेलकम 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 दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप में से बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा कि 10th और 12th की बोर्ड की डेट शीट सीबीएसई ने रातों रात अनाउंस कर दी है 20 तारीख को, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। लेकिन अगर नहीं भी पता है तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पहले डेट शीट को, 10th और 12th दोनों की, और देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने आगे अनाउंस किए इससे रिलेटेड अपडेट्स। अगर हम सबसे पहले देखें, ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। मैं पीडीएफ का लिंक ही डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड आपको कर दूंगा। पहली डेट शीट जो है वो उन्होंने दी है 10th की। 15 तारीख से 15 फेब से पेपर अनाउंस हो गए हैं, जो कि ऑलमोस्ट 86 दिन पहले डेट शीट अनाउंस हो चुकी है सीबीएसई की तरफ से, जैसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। और इतने सारे गैप्स आप आगे की डेट्स में देखेंगे, जो भी एग्जाम्स के बीच में गैप है वो इतने ज्यादा है कि आप खुश हो जाएंगे। इनकेस अगर आपने नहीं भी पढ़ाई करी तो भी आपके पास सफिशियंट टाइम है इस एग्जाम को क्लियर करने का अच्छे मार्क्स से। ऑलराइट, 15 फेब से पेपर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले क्या होता था कि 15 फेब में डेट शीट अनाउंस की जाती थी, फरवरी के स्टार्टिंग के महीने के समय में। और फरवरी में क्या होता था कि जो भी आपके एक्स्ट्रा करिकुलम एग्जाम्स होते हैं ना, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के, उनके एग्जाम्स जो होते थे वो कंडक्ट किए जाते थे या आपके प्रैक्टिकल होते थे। तो जैसा कि आपका होम साइंस हो गया या फिजिकल एजुकेशन हो गया, उनके एग्जाम कंडक्ट होते थे या प्रैक्टिकल जो भी बाहर से लेने आते थे। लेकिन अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि एग्जाम की डेट ही 15 फरवरी से, जो मेन एग्जाम है पहला आप देख रहे हैं 10th के बच्चों का इंग्लिश का है, वो अनाउंस हो गया। तो आपके जो प्रैक्टिकल्स होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली जैन के मंथ के एंड तक हो जाएंगे। राइट, पहला एग्जाम जो है वो 10:30 से 1:30 बजे का होगा, जो कि इंग्लिश का होगा आपका। इसके बाद आपके ये एक्स्ट्रा एग्जाम्स है, जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं उनके, जो कि 17 फरवरी को और 18 फरवरी को। पहला एग्जाम 15 फरवरी को है, ये नोट कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद 20 फरवरी को एग्जाम है साइंस का। 5 दिन का गैप है पूरा, आप देख सकते हैं। 5 दिन पूरी प्रॉपर वे में आप पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इनकेस आपने प्रैक्टिस नहीं भी करी है तो भी सफिशिएंट टाइम है आपके पास रिवीजन का। और ऑब्वियसली अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करते जा रहे हैं, रिवीजन का टाइम आप सफिशिएंट लेकर चलिए कि आपका जितना कोर्स आप खींच सकते हैं इस टाइम पर खींच लीजिए रिवीजन करते हुए। और बिल्कुल प्रीमेंट प्रॉपर होके बैठ जाइए कि भैया 5 दिन बहुत है, हम उसमें अच्छे से जमकर रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद जिनके पास एक्स्ट्रा संस्कृत का एग्जाम है वो 22 फरवरी को है। एंड देन सीधा 25 फरवरी को सोशल साइंस का एग्जाम है, आप देख रहे हैं। तो बहुत पाँच पाँच दिन के ऐसे छूट दे करके डेट शीट में गैप रखा है ना, तो ये बहुत बढ़िया चीज करी है इस बार इन्होंने। और 28 फरवरी को देख रहे हैं आप, 25 फरवरी के बाद 28 फरवरी को हिंदी का एग्जाम है। एंड देन पेंटिंग वगैरह जो भी एक्स्ट्रा आपके एग्जाम है वो है। 28 फरवरी के बाद सीधा जो एग्जाम है आपका 10 मार्च को है, देख रहे हैं दोस्तों, मैथ्स का। 28 के बाद सीधा 10 को, मतलब इतना जम करके इन्होंने खुले हाथों से छुट्टियां दी है ना, कि आप जिन्होंने एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं भी करी है ना, वो भी ऐसे अच्छे से पास हो जाएंगे, आप सोच नहीं सकते। एंड देन होम साइंस का आपका एक्स्ट्रा एग्जाम है वो 13 तारीख को है। उसके बाद 10 तारीख के बाद सीधा अगर आप एग्जाम देख रहे हैं तो वो क्या है, 18 मार्च को आपका जिनके पास कंप्यूटर है, जिन्होंने ले रखी है, उसका एग्जाम है जो एंड में खत्म हो रहे हैं। तो पहला ऐसे कभी भी नहीं हुआ है कि, हमेशा होता तो यही था कि फरवरी के अंदर अंदर हमारे एक्स्ट्रा एग्जाम जो होते थे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के, उनके एग्जाम ले लिए जाते। पहली बार हुआ है कि 15 फेब से मेन सब्जेक्ट का एग्जाम उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जैसा कभी भी नहीं हुआ। अब हम देखते हैं 12th की डेट शीट को दोस्तों। 15 फरवरी से स्टार्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप का है। और इसके अंदर क्योंकि ऑब्वियसली अलग अलग स्ट्रीम्स है, तो हम पहले साइंस का देखते हैं। फिजिकल एजुकेशन आ गया हमारा 17 फेब को। एंड देन फिजिक्स का एग्जाम आ रहा है हमारा 21 फरवरी को। 17 फरवरी के बाद सीधा 21 फरवरी को आप फिजिक्स का एग्जाम देख रहे हैं। एंड देन आपका है केमिस्ट्री का एग्जाम, जो कि 27 फरवरी को है। एंड देन मैथ्स का एग्जाम आपका 8 मार्च को है। एंड देन जिनके पास इकोनॉमिक्स एक्स्ट्रा में है उनका एग्जाम 19 मार्च को जाकर खत्म हो रहे हैं। ऑलराइट, सो अगर आपके पास नॉर्मल स्ट्रीम है, जो कि कॉमर्स विद मैथ्स ऑब्वियसली, या हिंदी भी अगर आप लेकर चल रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम 17 फरवरी को हो गया। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के एग्जाम है वो हमारे हो गए। फिजिक्स का एग्जाम 21 फरवरी हमने देख लिया। 22 फरवरी को बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है। 15 के बाद देख रहे हैं दोस्तों, 17 फरवरी के बाद सीधा
आपका एग्जाम कब हो रहा है? 22 फरवरी को। 5-5 दिन के गैप इन्होंने प्रॉपर दिए हुए हैं जिनको अगर पढ़ने वाली बात है। देन 24 फरवरी को जिन्होंने आर्ट्स ले रखी है उनका एग्जाम है। एंड देन केमिस्ट्री के बाद हमारा मैथ्स का एग्जाम ऑब्वियसली 8 मार्च को है। एंड देन इंग्लिश का एग्जाम हमारा 11 मार्च को देखने को मिल रहा है। और हिंदी सेलेक्टिव का एग्जाम हमारा 15 मार्च को है। 19 मार्च को एग्जाम इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। So, ये जो डेट शीट है ना दोस्तों, अगर आपने पहले बोर्ड के एग्जाम कभी ऑब्वियसली नहीं दिए होंगे, जो 12th पहली बार कर रहे हैं, लेकिन अगर इनकेस आपने बोर्ड के एग्जाम नहीं भी दिए ना, जो कि 12th के बच्चे हैं, तो उनके लिए भी सफिशिएंट टाइम है रिवीजन करने का। अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से देखें ना, जो अगर हम फर्स्ट पेज पे नोटिस पढ़े कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, सबसे पहले तो सफिशिएंट टाइम उन्होंने दिए 2 एग्जाम्स के बीच में, ताकि बोथ क्लासेस के बच्चे जो भी 10th और 12th के उनको सफिशिएंट टाइम मिल पाए रिवीजन करने का। ये जो एग्जामिनेशन की डेट शीट इस तरीके से तैयार की है, जो भी आपके बाद में 12th के बाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एग्जाम्स होते हैं, वो उनके लिए आपके पास भी सफिशिएंट टाइम हो और उनसे पहले ही आपके एग्जाम निपट जाए। अब ये जो इवेल्युएशन है ना, उस टाइम पे टीचर्स को क्या होता है, ताकि उनको दूर ना जाना पड़े स्कूल से, वो स्कूल के पास ही रह सके लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक। क्योंकि क्या होता था, जब गैप हो जाता है ना इतने इतने एग्जाम के बीच में, कि आप प्रैक्टिकल्स दे रहे हैं, उसके बाद सीधा एग्जाम आपके मार्च में जाकर स्टार्टिंग में शुरू हो रहे हैं, तो ये जो गैप है वो उन्होंने कम कर दिया। जैसे ही 10th आपके प्रैक्टिकल्स खत्म होंगे, सीधे एग्जाम आपके मेन से स्टार्ट हो जाए, ताकि टीचर्स भी अवेलेबल रहें। Date sheet has been prepared by awarding more than 40,000 subject combination to ensure that no two subjects examination offered by a student fall on the same date. कि अगर एक स्ट्रीम के एग्जाम है और उन्होंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में कोई और ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले रखा है, तो वो उस सेम डेट पर फॉल ना करे, ऐसा भी पूरा ध्यान रखा गया है। और ये जो एग्जामिनेशन है ऑब्वियसली हमने देखा है 10:30 बजे से सुबह 1:30 बजे तक होंगे। और ये जितने भी अगर आप देख रहे हैं ना दोस्तों एग्जाम है, इनकी प्रिपरेशन आप वेल इन एडवांस कर पाए, ताकि एंजाइटी आपकी खत्म हो जाए बिल्कुल। ऑब्वियसली बात है, अगर आप 12th और 10th के भी बच्चे हैं ना, तो प्री बोर्ड्स भी आपके अब तक इतनी बार हो गए होंगे और आने वाले टाइम में भी इतनी बार आप रिवीजन कर चुके होंगे कि पेपर का डर तो आपका निकल जाता है और रिवीजन का भी। बस मेन जो डर ये हो जाता है कि आप बोर्ड के अंदर पहली बार देने जा रहे हैं। 10th में क्या होता है, स्कूल बोर्ड ले आया था हमारे टाइम पर ही, जब मैं 10th में था स्कूल बोर्ड आ गया था। स्कूल बोर्ड में क्या होता है कि आप बाहर बोर्ड देने नहीं जा रहे हैं, आपका सीधा पेपर स्कूल में ही हो रहा है। तो वो डर जो था ना एक थोड़ा बोर्ड का, कि हम दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, हमारे टीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे हमारे लिए जो कि एग्जाम कंडक्ट कर रहे होंगे। सो ये बहुत डर वाला माहौल हो जाता है। बाकी प्रिपरेशन तो पूरी रहती है, लेकिन जो ये डर है ना वो निकालना बहुत जरूरी है, ताकि एंग्जाइटी ना हो, बच्चों को पूरा एग्जाम प्रिपेयर करने का मौका मिले 5-5 दिन के गैप पे, सफिशिएंट गैप पे। वो बहुत बढ़िया चीज इस बार हुई है। ऑलराइट, सो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको क्या लगता है एग्जाम की डेट शीट के बारे में? एग्जाम की डेट शीट का लिंक जो है डायरेक्ट पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने डाउनलोड करना है तो आप वहां से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। बिजनेस स्टडीज का और इकोनॉमिक्स की पूरी लाइव हम स्ट्रीम कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स की पूरी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अच्छे से पढ़ाई करिएगा दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। सो अगली बार तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।